सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? ठीक ठाक हो? ठीक है, अच्छे हो ना? हेल्दी हो? हाँ, हेल्दी ही बनेगा, सब कुछ करने का नहीं है। घर पे रहे सब हेल्दी हो जाएगा, लेकिन सेफ रहो। हाँ, घर से ज़्यादा नहीं निकलना, ठीक है ना? ओके। एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे, उम्मीद करते हैं। रेगुलरली वीडियोस देख रहे होगे, मेरा भी और स्कूल से आने वाला जो भी काम होगा वो भी कर रहे होगे, है ना? यही उम्मीद करते हैं हम तुम लोगों से। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोगों ने अपना जो है वो 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया है ना? एक केमिस्ट्री कर लिया है और एक बायोलॉजी कर लिया है। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बायोलॉजी में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस कर लिया है सारा। एंड ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं होता है ना? ऐसा है ना? मतलब मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन कोई कभी पूछता नहीं है कुछ, है ना? तो ऐसा लगता है हमको कि शायद तुम लोग कुछ डाउट ही नहीं होता है। तो नहीं होता तो अच्छी बात है, सब समझ में आ जाता है कि वो वीडियो है ना। जैसे हो सकता है कि अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बैक किए, फिर उस चीज़ को देखें, शायद समझ में आ जाएगा दूसरी बार। हाँ, तो जो भी अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ रहा, और अगर ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, हाँ, ठीक है ना? ओके। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये है कि हम लोगों ने 2 चैप्टर मैथ से कंप्लीट किया है ना? पॉलिनोमियल्स एंड फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। एंड उसमें भी मैथ्स में भी तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स में बोला था, जिन लोग का स्टैंडर्ड है वो लोग 2.4 आई गेस वो था एक्सरसाइज, जो कि ऑप्शनल था। वो करना, नहीं कर पाना तो हमको बताना। वो भी लगता है कि तुम लोग शायद कर पा रहे हो और इसीलिए हमको नहीं बता रहे हो, है ना? कि सर हमको कोई डाउट है या फिर आप करवा दीजिए, तो अच्छी ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कर पा रहे हो तो इट्स रियली गुड, अप्रिशिएटेड, गुड। लेकिन नहीं कर पा रहे हो और फिर भी नहीं बोल रहे हो, तब तो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है? ये तुम मेरे साथ नहीं, ये तुम अपने साथ जो है वो धोखा कर ले रहे हो। क्योंकि अगर तुम स्टैंडर्ड हो, तुमको नहीं आ रहा है, तो तुमको वो करना तो है, आज करो चाहे कभी और करो, करना तो पड़ेगा अगर कुछ अच्छा चाहते हो अपने साथ, तब, है ना? ओके, तो जो भी है। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आज, टुडे, आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू लेसन, अ न्यू चैप्टर हुज नेम इज लाइट। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री कर लिया था, बायो कर लिया था, और अब हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं, है ना? ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। तो लोगों को तो ये शायद पता ही होगा कि हम लोग की जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ममता बनर्जी ने ये अनाउंस किया है कि 15 जून तक जो है वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन जो है वो रहने वाला है ना? पता है ना? मैंने भी न्यूज़ में ही देखा था, बंगाली चैनल में दिखा रहा था 2 दिन पहले, कि बोल रही थी वो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी, अगर 15 जून से पहले लॉकडाउन खोल भी देते हैं, फिर भी वेस्ट बंगाल में 15 जून तक जो है वो लॉकडाउन लगा रहेगा। और 15 जून तक लॉकडाउन रहने का मतलब ये है कि स्कूल खुलेगा नहीं, है ना? उसके बाद फिर जुलाई से जो है वो बरसात शुरू, ये वो शुरू, गड़बड़, बहुत गड़बड़। तो 15 जून मतलब समझ लो, अभी क्या चल रहा है? अभी अप्रैल चल रहा है पूरा, अभी अप्रैल निकालना है, मई निकालना है, पूरा मई निकालना है, फिर पूरा जून निकालना है। तो आदत डाल लो, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा बाबू तो इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है। जुलाई से ही स्कूल जा पाओगे, बहुत जल्दी अगर जा पाओगे तब। लेट अगर जाओगे तो पता नहीं कब जाओगे, पूजा में जाओगे, दुर्गा पूजा में शायद, क्या पता नहीं, क्योंकि जब तक इसका एक्चुअली दवा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात बताना चाहते थे तुमको, मतलब पता चला तो सोचो बता दें, है ना? लो आओगे उनकी अंदर, ऊपर नीचे मत करो, चल जाओ, घर में चल जाओ, चुपचाप जाओ। ओके ओके, सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आते हैं चैप्टर पे।
तो चैप्टर जो हम लोग का है वो है लाइट चैप्टर, है ना। अब लाइट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज लाइट। तो लाइट के बारे में अगर सिंपल सा बात बोला जाए तो बोला जाएगा कि सर क्या बोलोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन टू सी, जो हम लोगों को देखने में मदद करता है ना, जो हम लोग को देखने में मदद करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन टू सी, ठीक है। तो ये होता है लाइट। और दूसरी बात ये होती है जो कि तुम लोग जानते हो, यू पीपल नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक बेसिक सा बात है, मतलब ये हम लोग अज्यूम करते हैं, है ना। जब तुम लोग हायर स्टडीज करोगे, जब तुम लोग कॉलेज लेवल पे पहुंचोगे, 11-12 में भी थोड़ा बहुत बेसिक ये रहेगा, कॉलेज लेवल पे पहुंचोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि नहीं, हम लोग जो अज्यूम पढ़ रहे हैं 10 में कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो है अजम्पशन हम लोग का पूरी जो है वो गलत, सॉरी पूरी जो है वो सही नहीं होता है, ये थोड़ा गलत है ना। ऐसा जो है वो ये ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, ये बात है। लेकिन हम लोग चूँकि अभी मतलब बच्चे हैं ना, तुम लोग अभी तो तुम लोग 10 में पढ़ते हो, तो तुम लोग के लिए ज़्यादा जो है वो डिटेल्स में सिलेबस लेके आएगा तो तुम लोग भी जो है वो पागल हो जाएंगे, है ना। तो जो भी है, तो तुम लोग अभी यही जान के रखोगे कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि लाइट कभी भी ट्रैवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ही करता है ना। तो ये सब बात तुम लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को बचपन में तुम लोग पढ़े हो, लाइट के बाद मिरर्स के बारे में पढ़े हो, है ना, मिरर के बारे में पढ़े हो। तो मिरर में क्या होता है कि 3 तरह के मिरर होते हैं ना। एक होते हैं तुम्हारे प्लेन मिरर, और एक होते हैं, सॉरी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे प्लेन मिरर्स और एक होते हैं तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स, है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिरर, है ना। और मिरर पे होता क्या है, मिरर पे होता है हम लोगों का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तुम ये जानो कि लाइट की वजह से 2 चीज होता है, फिनोमेना, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। तो ये याद रखना, देयर आर 2 फिनोमेना, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आके टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब वो लाइट सेम मीडियम में रहेगा, है ना, वो एयर में ही रहेगा हमेशा, वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एयर से आया, टकरा के फिर एयर में ही चला भी गया, है ना, उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ, एयर में ही घूमते रह गया, तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई एक रे ऑफ लाइट आया एयर से होते हुए, किसी एक ऑब्जेक्ट में टकराया और वो टकराने के बाद कहाँ चला गया, वाटर में चला गया। एयर से कहाँ चला गया, वाटर में चला गया, एयर से ग्लास में चला गया, है ना, कहीं भी दूसरे मीडियम में चला गया। तो उस केस में जब मीडियम चेंज हो जाता है ना, जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसको फिर हम लोग रिफ्लेक्शन तो नहीं बोल सकते, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। इसको डिटेल्स में, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, अभी चिंता मत करो, जस्ट हम एक बेसिक्स बता रहे हैं तुम लोगों को कि रिफ्लेक्शन का मतलब हमेशा याद रखना कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा तुम्हारे सेम मीडियम में ही रहा, है ना। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं कि ये एक हम लोग का मिरर होता है और यहाँ से लाइट आया और इस तरीके से जो है वो निकल गया, तो ये इंसिडेंट रे हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है ना। रिफ्लेक्टेड रे ये होता है मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ से हम लोग लेते हैं जो कि होता है नॉर्मल, ये होता है ना नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है इंसिडेंट रे, है ना। ये होता है तुम्हारा क्या, इंसिडेंट एंगल, और ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, होता है ना। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है तो ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लोग बचपन में पढ़े भी हो, एक्चुअली याद रखने चाहिए का मतलब क्या कि बचपन में पढ़े ना, वी हैड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, बचपन में।
दैट इट स्टेटेड दैट, पहला लॉ क्या बताता था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये पहला लॉ बताता था, याद रखना चाहिए हम लोग को हमेशा। और दूसरा लॉ बताता था कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही रे हमेशा दे विल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे ये लोग खड़े रहेंगे। देखो एक ही प्लेन पे तीनों रे है ना खड़ा। तो ये दो बात है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हम लोग को है, बचपन से ही बताते आया है कि ये दो बात होता है ना। कि पहला बात होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और दूसरी बात होती है कि द नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। ये बात हम लोग को याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जैसा कि हम तुम लोग को बताएं कि वी हैव टू टाइप ऑफ मिरर, वन इज योर प्लेन मिरर एंड वन इज योर स्फेरिकल मिरर। आज हम बस एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, आज हम कुछ भी बड़ा नहीं करवाने वाले हैं, है ना। अगले दिन जो है वो बड़ा होगा, आज भी हो रहा है, कुछ काम का ही चीज़ हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सा कुछ नहीं। आज जो है वो पूरी चीज़ को समझने का है आज, ठीक है ना। आज समझ लेने का है सब कुछ कि क्या होता है मिरर, किस तरीके से काम करता है मिरर का कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद वाला जो चीज़ है वो उसका एप्लीकेशन है। तो इस सब के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, नहीं तो एप्लीकेशन में दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए। तो जैसा कि हम तुम लोग को बता रहे थे अबाउट द प्लेन मिरर्स, तो प्लेन मिरर में हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो प्लेन मिरर मतलब क्या, जो हम लोग घरों में है ना, जिसमें हम लोग ऐसा 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 बाल बनाते हैं, ऐसा भी बहुत आदमी लोग स्टाइल करने में बहुत आगे है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है किसी का भी, सब तुम ही लोग को नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग तो सब ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, समझ में आया ना। तुम लोग का बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। अरे मिरर के सामने तो सभी लोग है ना, एक अंदर इच्छा होता है ना अपने आप को सुंदर देखने का, है ना, तो वो सबके अंदर होता है। तो प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ क्या होते हैं, उसके कुछ ये होते हैं, तुम्हारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सब तुम लोग के 10 में नहीं है, बस एज अ जब हम बता रहे हैं तो जस्ट बताते चले जाएंगे कि सब तुम लोग का जो है वो रिवाइज भी हो जाए, है ना। तो तुम लोग को ये बात पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिफ्लेक्शन करके जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, जब रिफ्लेक्शन होगा किसी भी एक चीज़ का, किसी एक ऑब्जेक्ट का जब रिफ्लेक्शन होगा किसी एक सरफेस पे, उस सरफेस को मान लेते हैं हम लोग मिरर। तो जब एक प्लेन मिरर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा ना। जैसे हम लोग का रिफ्लेक्शन मिरर पे होता है और मिरर पे हम लोग का एक तो इमेज बनता है ना, जिसको हम लोग देखते हैं अपने आप को मिरर में, तो वो हम लोग का इमेज है, एक्सक्यूज मी। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो है वो जब रिफ्लेक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा, एक इमेज बनेगा। अब इन द केस ऑफ प्लेन मिरर तुम लोगों को ये पढ़े थे बचपन में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, है ना। कि जब प्लेन मिरर एक इमेज बनाता है तो उस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ये तुम लोग पढ़े हो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग ये पढ़े हो कि वो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वो जो इमेज होगा वो इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा, है ना। तुम जितने बड़े हो उतना ही बड़ा तुमको वो मिरर तुमको दिखाएगा, है ना। ओके, उसके बाद क्या होता है कि वो जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है ना। लैटरली मतलब अगर तुम असली में अपना राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में तुम देखते हो कि तुम अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, है ना। मतलब राइट उठाने से मिरर में दिखेगा लेफ्ट, लेफ्ट उठाने से मिरर में दिखेगा राइट। तो ये फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन, जो कि हम लोग एम्बुलेंस के केस में देखते हैं। एम्बुलेंस का जो एम्बुलेंस स्पेलिंग है वो उल्टा लिखा रहता है, क्यों, बचपन में पढ़े थे कि जब भी कोई आदमी जो कि एम्बुलेंस के सामने जो गाड़ी चल रहा है वो जब भी अपने मिरर में देखेगा तो मिरर में कैसा इमेज दिखता है, उल्टा इमेज दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखता है। तो वो उल्टा एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहेगा वो उसमें जाके क्या सीधा दिखाई देगा ना,
तो सीधा सीधी देख पाएगा कि पीछे मेरे एम्बुलेंस लिखा है, ओ बाबा एम्बुलेंस, साइड दो, जाने दो उसको, जाने दो, एम्बुलेंस है वो, है ना। तो इसलिए एम्बुलेंस को क्या से लिखा रहता है, एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा रहता है ना, ठीक है। और ये जानते हो तुम लोग। तो ये दूसरी बात हो गई कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तीसरी बात होती है कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड ना, बट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे तुम लोग सीधे खड़े हो वो भी ऐसे सीधा खड़ा रहता है ना। रियल का मतलब क्या है, तुम ऐसे सीधे खड़े थे और वो ऐसा होता। हम लोग सीधे खड़े रहते हैं और मिरर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पाँव ऊपर और सर नीचे है। अगर ऐसा होता तब हम लोग बोलते कि वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हम लोग भी सीधा खड़े हैं, मिरर वाला भी जो होता है आदमी वो भी सीधा ही खड़ा रहता है ना। तो द इमेज, वो जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। उसके बाद है कि तुम जैसे जैसे इमेज मिरर के सामने जाते जाते हैं हम लोग, इमेज उतना ही बड़ा होते रहता है। जैसे जैसे हम लोग मिरर से पीछे जाते हैं उतना ही जो इमेज भी होता है वो उतना ही जो है वो पीछे चला जाता है। तुम लोग ये नोटिस करके देखना, तुम जितना सामने जाओगे लगेगा कि मिरर के और सामने आ गए हैं, है ना। और जितना पीछे जाओगे लगेगा कि मिरर से और हम लोग का जो इमेज है वो छोटा बनते जा रहा है, मतलब दूर चल जाता है। तो ये सब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के जो इमेज होते हैं, जो इमेज फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर से, उसके ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं। वी हैव टू स्फेरिकल मिरर्स, ओके। रुक जाओ, एक्चुअली क्लाउडी पूरा मौसम है बाहर हम लोगों का, इस लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। दिख रहा होगा शायद तुम लोगों से, है ना, ठीक है, ओके। ओके चलो, तो हम लोग जो देखने वाले हैं आगे वो है स्फेरिकल मिरर के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी हैव टू स्फेरिकल मिरर, वन इज कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो, सब बचपन में पढ़े हुए, लेकिन फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करें, काम है मेरे। ये देखो कनकेव मिरर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है ना। अंदर की तरफ जो है कनकेव मिरर में अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है और कन्वेक्स मिरर में बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये जहाँ पे ये लाइन बनाया है ये रफ सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब बाहर कनकेव में बाहर रफ सरफेस है तो अंदर स्मूथ होगा, और अगर अंदर स्मूथ होगा मतलब अंदर रिफ्लेक्शन होगा। तो याद रखना कि कनकेव मिरर में हमेशा अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है और कन्वेक्स मिरर में हमेशा बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है। ये दो बेसिक जो है वो फिगर बना के मैं तुमको दिखाया हूँ, बेसिक एकदम, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत बेसिक, याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम लोग को पता है कि अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि मिरर से रिलेटेड होगा और वो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होगा, है ना, कि हम लोग को जानना कि पोल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज फोकस, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज अपर्चर, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस कौन सा पॉइंट को बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ में गड़बड़ाने का नहीं है, इसमें गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखने का है, ठीक है। चलो, तो एक कनकेव मिरर यहाँ पे मेरा बन के तैयार है ना, चलो इसी पे दिखा देते हैं क्या, आ जाओ। बड़ा ठंडा हवा चल रहा है लेकिन मजा आ रहा है। सपोज करते हैं
ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि मिरर का जो सेंटर होता है, इस मिरर का जो सेंटर होता है, ये बीच वाला पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं पोल, उसको बोलते हैं पोल, और उसको डिनोट करते हैं कैसे, पी से, उसको बोलते हैं पोल और उसको डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। और हमेशा याद रखना एक प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है जिसपे ये मिरर खड़ा है, इमेजिनरी लाइन है ये सब, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा किससे पास करेगा, पोल से पास करेगा। तो करवा देते हैं पोल से, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देख, ये है मेरा एक रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये मिरर जैसा कि तुमको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये एक सर्कल था जिसका एक छोटा सा पार्ट को काट के हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, है ना। ये एक जैसा लग रहा है कि एक स्फीयर हो सकता था जिसको हम लोग काट के यहाँ पे लगाए हैं। तो अगर सही बात है, ये एक स्फीयर ही है जिसको हम लोग काट के लगाए। तो इस स्फीयर को अगर हम लोग गोल करेंगे, ठीक है ना, स्फीयर को अगर हम लोग गोल कर देंगे पूरा, इसको अगर मिला देंगे डॉटेड लाइन से, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, मान लो इसका सेंटर ये होगा, मान लो, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, एक मिनट, वेट 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 वेट, चलो। तो इस जो मिरर का जो ये जो स्फेरिकल मिरर होगा, उसका जो सेंटर है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से, ठीक है। ओके, अब इस मिरर का जो रेडियस होगा, ठीक है ना, सेंटर से लेके पोल तक का, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। और अलग अलग लेना है, दोनों अलग अलग ले लेना, एक में मत लेके जाना ना। 5 वाला जो लिया है वो वाला नहीं लिया है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। उसके बाद है जो हम लोग देखे थे पोल, है ना, जिसको डिनोट करते हैं पी से, जो कि मिरर का सेंटर होता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड हम लोग बोल रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग दिखाते हैं आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये मेरा है पॉइंट पी और ये है मेरा पॉइंट सी। तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वही ना रेडियस होता है। ये देखो, गोल देखो, ये सेंटर है और ये एक पॉइंट है, तो यही होगा ना रेडियस। तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तब इस फिगर के हिसाब से मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है पी सी, ये है ना मेरा रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हम लोग बोलते हैं एपर्चर। किसको बोलते हैं, एपर्चर। एपर्चर मतलब कि जो सरफेस तुमको दिया हुआ है सिर्फ फिगर में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको दिया है ना, एक स्फेरिकल मिरर का पूरा पोर्शन हटा के बस इतना सा पोर्शन तुमको दिया, तो ये जो पोर्शन तुमको सिर्फ दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होता है तुम्हारा एपर्चर, मतलब mn इज योर एपर्चर। तो लिखो एपर्चर क्या है, mn है, mn तुम्हारा एपर्चर है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या क्या देख लिए, सेंटर देख लिए, रेडियस देख लिए, पोल देख लिए, एपर्चर देख लिया। अब हम लोग को देखना है फोकस क्या होता है। अब हम लोग को क्या देखना है, फोकस क्या होता है ना। तो फोकस क्या होता है उसके लिए अब हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फोकस के लिए अब हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना। चलो देखो, फोकस के लिए कुछ ड्राइंग बनाते हैं। कुछ हम लोग लेते हैं कि कुछ रेज जो है वो बाहर से आ रहा है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से एक रे आया, इस तरीके से एक रे आया, तो इधर से इस तरीके से एक रे आया, इस तरीके से एक रे आया है ना। और ये रे जो है वो क्या होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होगा ना भाई, होगा ना रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट हुआ,
इधर 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 ऐसे निकला, इधर ऐसे निकला, इधर ऐसे निकला, इधर से ऐसे निकला, ये इधर से ऐसे निकला, है ना। तो तुम देखो कि सारा जो रे है वो एक जगह पे आके जो है वो मीट कर रहा है, इस जगह पे, है ना, मीट कर रहा है ना। सारा का सारा जो रे है वो इस जगह पे आके मीट कर रहा है ना। इस जगह से ही इधर उधर हो रहा है ना, दिख रहा है ना। ये भी इधर से गुजरा, ये भी इधर से गुजरा, ये भी इधर से गुजरा, ये वाला भी इधर से ही गुजरा। तो ये एक पॉइंट है जहां से सारा का सारा रे जो है वो पास कर रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां से सारा का सारा रे जो है वो पास करता हो, है ना, जहां से ऐसा लगे कि सारा का सारा रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और वो एक पॉइंट जहां से पास करता है प्रिंसिपल से, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, एफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, एफ। ओके, दिस इज माय पॉइंट एफ। ओके, दिस इज माय पॉइंट एफ। ठीक है, तो हम लोग फोकस भी जान गए। अभी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और ये क्या होता है? फोकल लेंथ का मतलब एक नाम से ही लग रहा है कि एक लेंथ बता रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक का लेंथ बताता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ, है ना। ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ओके, ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, कि फोकल लेंथ मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन V/W, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, समझ में आया? अब सिमिलरली चलो हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए भी फटाफट बना लेते हैं क्या? चलो देखो, ये है कन्वेक्स मिरर का पोल, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से आया है रे, है ना, ये सब रे है ना। तो ये रे क्या होगा? ये डाइवर्ज होगा, और ये इस तरीके से यहाँ आया। ये जो रे है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम देखो कि सारा रे को जो है वो, सारा रे जो है इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या? फोकस। और इसका सेंटर मान लो ये हो अगर, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है इसका P, ये पॉइंट, है ना, है तो ठीक है। और एपर्चर इस केस में भी वही है, M और N नाम दे दो, MN, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सब तो हम लोग समझ गए ना, कि इस तरीके से मीट किया और फोकस कहलाया ये सब। अब देखो दोनों ही मिरर में तुमको दो ठो डिफरेंस दिख रहा है। एक डिफरेंस हम बता देते हैं, दोनों ही हम ही बता देंगे, चिंता मत करो। चलो, पहला डिफरेंस दिख रहा है कि ये जो मिरर है, कनकेव मिरर है ना, इसका अंदर वाला जो सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन करवाता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका जो फोकस है ना, ये सब कुछ मिरर के सामने पड़ता है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर में है ना। और तुम कन्वेक्स के केस में देखो, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कन्वेक्स और कनकेव मिरर में, कि कनकेव मिरर में द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इन कन्वेक्स मिरर द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेप्चुअल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा, लिख लोगे, हाँ, ठीक है। दूसरा हम तुमको बता देते हैं डिफरेंस, ये भी तुम लोग देखो दूसरा डिफरेंस क्या है। देखो कि यहाँ पे जितना भी रेज आया इस मिरर पे कनकेव में, ये सारा कन्वर्ज हो गया, एक जगह आके मिल गया, है ना, एक जगह रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। लेकिन इस रेज को तुम देखो, आया
और मिलने के बजाय किसी से वो दूर चला गया, ये आया दूर जा रहा है, ये आया दूर जा रहा है, ये आया दूर जा रहा है, उसको तो हम जबरदस्ती डॉटेड लाइन से मिलवाते हैं, है ना, उसको हम लोग जबरदस्ती डॉटेड लाइन से मिलवाए हैं, ज्वाइन करवाए हैं, नहीं तो कहाँ जा रहा था, दूर जा रहा था रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अलग अलग जगह से आया, है ना, और ये आया और एक जगह पे मिल गया, और ये जो है जनरली आके दूर चला जाता है। तो इस तरीके के केसेस क्या है, ये मिल रहा है मतलब ये होता है कन्वर्जिंग, ये मिलना चाहता है, कन्वर्ज होना चाहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और चूंकि ये दूर जाना चाहता है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, है ना, ठीक है। तो ये दूर जाना चाहता है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया। तो ये था 2 पॉइंट्स ऑफ, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि कनकेव और कन्वेक्स के बीच में है, जो कि इन दोनों को अलग बनाता है ना। तो हम लोगों ने जो है वो जान गए हैं हम लोग अब कि क्या क्या बात होता है ना। ठीक है, अच्छा अब और एक फॉर्मूला तुम लोग को बता देते हैं कि जैसे हम लोग फोकल लेंथ देखे हैं ना, फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, अगर हम लोग को बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये हमेशा याद रखना कि पोल से फोकस जितनी डिस्टेंस पे रहता है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उतनी ही दूरी पे रहता है, ठीक है ना। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया देखो यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन में बोला है कि एक तो रे डायग्राम बनाना है जिसमें तुम्हारा मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। इसका मतलब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा पोल से लेके फोकस तक 5 सेंटीमीटर है ना। तुम बोलोगे सर फोकस तक तो पता है क्योंकि फोकस से पोल का डिस्टेंस 5 होता है, लेकिन फोकस तो पॉइंट हो जाएगा क्योंकि पोल से 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और जो पॉइंट बनेगा वो मेरा फोकस होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लगाएंगे, मतलब कहीं भी लगा सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है ना, कहाँ लगाएंगे, कहीं भी तो नहीं लगाएंगे। तो इसी का जवाब हम तुमको दे रहे थे कि अगर पोल से फोकस का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो फोकस से जो अगला 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होता है हमेशा। समझ में आया। फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है सेम वही डिस्टेंस फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी होता है। अगर हम लोग फिगर वाइज देखें तो CF इज ऑलवेज इक्वल्स टू FP। अगर हम लोग फिगर वाइज देखें तो हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CF इज इक्वल्स टू FP, ठीक है। और ऐसा सिर्फ हम लोग कनकेव के केस में नहीं, कन्वेक्स के भी केस में लिख सकते हैं। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइट। ओके, अगले दिन हम लोग बहुत बड़ा चीज़ पढ़ने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, ये जो हम लोग किए हैं हम इसका एक छोटा सा पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर तुम लोग को समझ में न भी आया हो मेरा लिखा हुआ चीज़ पढ़ाते वक्त, तो तुम लोग इस पिक्चर को देख के आइडिया लगा सकते हो कि सर क्या लिखे होंगे। ये है मैंने जो लिया, ये तुम्हारा कनकेव के केस में, ये देखो, ठीक है। ये है मेरा कन्वेक्स का बात, ओके। और ये है जो हम लोगों ने लिखा था, है ना, ये जो हम लोगों को मिला था, जो जो पढ़ पढ़ के मिला हम लोगों को, ये 5 चीज़ हम लोग को मिला, ये हो गया। और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके। सो पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आराम भी करो, मौज मस्ती भी करो। और मौसम बहुत ख़राब होने को है, बादल पूरा काला हो चुका है और ये समय हो रहा है अभी 12:30 बज रहा है, ठीक है ना। बड़ा बड़ा सुहावना मौसम है। सो चलो छुट्टी अभी हो जाता है तुम्हारा, हम भी जाएं थोड़ा एंजॉय करें क्या, और पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। होमवर्क मैं दे देता हूँ आज, क्या होगा नहीं होगा पढ़ो, इतना पढ़ के कल तक रखना है, ठीक है। कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।